दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के नेता सुभाष व्यापारी से खबर 100 न्यूज़ रिपोर्टर सुधीर मिश्रा से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने भाजपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के नेता केवल सड़क बनाने का, सिर्फ नारियल फोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर जनता किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में देखती है तो वह प्रतिनिधि अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए। सिर्फ सुभाष व्यापारी ने कहा कि एक सड़क को बनाने के लिए हमें 2023 में धरने पर बैठना पड़ा। चलिए, अच्छी बात है कि सरकार जागी, मगर देर से जागी। सरकार के द्वारा चुने गए नेता जिनको जनता ने बनाया, लेकिन जनता के ही कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आपस में गुटबाजी बनाकर सिर्फ पोस्टर और होल्डिंग की राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कहा सुभाष व्यापारी ने, जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आज दिनेशपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर इनके नाम का परिचय देने का या इनको अपना परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है। ऐसे हमारे समाज सेवी और दिनेशपुर के बहुचर्चित नाम सुभाष जी के पास पहुंचे हैं, सुभाष जी से वार्ता करने के लिए। सुभाष जी, सबसे पहले खबर 100 में चैनल में आपका स्वागत है। और सुभाष जी, पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका पद क्या है और आपका जो समाज सेवी के रूप में आपका नाम यहाँ पर जाना जाता है, किस प्रकार का आपकी सोच है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार का लोगों का उद्धार हो, किस प्रकार सुभाष जी के तरफ से समाज सेवा हो, जिससे कि यहाँ के गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सुभाष जी की आवश्यकता भी पड़ती होगी, और सुभाष जी कहाँ तक खड़े उतरते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि, रामलीला, दशहरे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी कामना मैं परमपिता से करता हूं। मैं सुभाष व्यापारी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूं और 2021 से मैं आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं उसमें जिला अध्यक्ष पार्टी ने कई मुझे जिम्मेदारियां दी, जैसे एक बार व्यापार मंडल का जिला प्रकोष्ठ का मुझे अध्यक्ष बनाया, जिम्मेदारी दी, मैंने उसको निभाया। उसके बाद जिला अध्यक्ष काशीपुर, जिसे उधम सिंह नगर के 2 भाग कर दिए थे जी, तो काशीपुर क्षेत्र का जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने आम आदमी पार्टी से कार्यभार संभाला और पार्टी ने जो उम्मीद अपेक्षाएं की थी, मैंने प्रयास किया एक कार्यकर्ता के नाते। और उसके बाद अभी पार्टी ने मुझे जब नई कार्यकारिणी बनी तो उसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष बंगाली समाज मोर्चा की जिम्मेदारी मुझे दी है और तब से लगातार मैं इसी दायित्व को निभा रहा हूँ। अच्छा सुभाष जी, जिस प्रकार मुझे ऐसा जानकारी मिला था कि आप चुनाव मैदान में भी उतरे थे, शायद आम आदमी पार्टी से। नहीं, पिछली बार जब मैं राजनीति में आया और गदरपुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक था, तो किन्हीं कारणों बस जो है मेरा टिकट नहीं हो पाया था, तो जिस वजह से फिर मैं चुनाव में नहीं गया। फिर पार्टी के लिए मैंने काम किया चुनाव में, जो मेरे से संभव हो सका। हाँ सुभाष जी, 2027 का जो आगामी आने वाला चुनाव है विधानसभा का, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले एक आपसे सवाल पूछते हैं कि दिनेशपुर से मटकोटा जो अशोका लेलैंड मार्ग है, उसका जो जर्जर हालत है और स्थिति ऐसी है कि आए दिन यहाँ पर इस रोड पे घटनाएं होती हैं, और इसमें आपने कभी प्रयास किया, कभी आंदोलन करने का प्रयास किया, जो आपने आवाज़ उठाने का प्रयास किया कि जो इस रोड को बनाया जाए, इस रोड में सौंदर्यीकरण हो, जिससे कि आने वाले समय में जो पिछले गत वर्षों में कई देखा गया कि कई यहाँ पर घटनाएं हुई, उसमें इस सड़क जर्जर हालत की जो सड़क है आप के समक्ष आप देख रहे होंगे, तो इस सड़क के मामले में कभी आपने मुद्दा उठाने का प्रयास किया सरकार से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं राजनीति में आया इसीलिए हूँ कि मैं जन मुद्दे पे काम कर सकूं, जनता के लिए काम कर सकूं, लोगों के लिए काम कर सकूं, और लोगों के जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उस पर मुखर होकर मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाऊं, क्योंकि करने वाला तो सरकार है।
और इसी चिंतन धारा को लेके हम राजनीति में प्रवेश किए हैं कि एक काम की राजनीति की जाए जिससे जनता का भला हो। इसी विचार और इसी उद्देश्य के साथ हम राजनीति में आए। और जहाँ तक आपका सवाल है, ये जो गदरपुर मटकोटा मार्ग है ये यहाँ की बहुत मुख्य मार्ग है सिटकुल तक जाने के लिए, और यहाँ जो अभी नेशनल हाईवे बना है उसको कनेक्ट करता है ये। और इस सड़क की हालत बहुत पहले से ही खराब है, सालों साल खराब है। ये एक बार जब बनी हरीश रावत जी के कार्यकाल में, उसके बाद ये सड़क खराब हुई, तो फिर ये उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने कभी इस सड़क पे ध्यान नहीं दिया। तो हमने 2023 में मैंने 6 हफ्ते तक दिनेशपुर चौराहे में इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और लगातार हम 6 हफ्ते तक धरना करते रहे। और इसके लिए मैं मीडिया के साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिनेशपुर की जो मीडिया, गदरपुर की मीडिया खासतौर से, तो उन लोगों ने भी हमने जो मुद्दे उठाए, जो विषय हमने सड़क के पुनर्निर्माण के लिए हम सरकार से कहना चाहते थे, तो मीडिया के साथियों ने हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं उन सभी मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो उसके बाद सरकार थोड़ा सा पुनर्निर्माण तो नहीं किया, गड्ढों को भरने का काम शुरू किया और बीच बीच में ये करते रहे और ये मुद्दा बीच बीच में हम लोग उठाते रहे। लेकिन ये सड़क का मतलब निश्चित रूप से आपका जो धरना था 2023 में इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए, सरकार ने आपके धरने को समाप्त कर। अभी अजय भट्ट जी जो नैनीताल उधम सिंह नगर के जो लोकसभा सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि हमने 55 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को स्वीकृति करा दी गई है। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि पांडे जी ने भी स्वीकृति करा दी है और सांसद ने भी करा दी है, लेकिन इस रोड का निर्माण अभी शुरू नहीं हो रहा। सुभाष जी, देखिए, ये एक भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा किया है ये क्षेत्रीय जनता के बीच में, और ये सिर्फ आपसी गुटबाजी। जो सरकार में जो लोग हैं, सरकार के ही लोग, इनके विधायक, इनके एमपी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी ने जो है नारियल फोड़ा इसका और इसका उद्घाटन किया कि अब सड़क बनेगा, मैंने इसका स्वीकृति करा दी। दूसरा, इन्होंने अभी 1 हफ्ते बाद जो है, 1-2 हफ्ते बाद जो है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली इसमें आए और इसका, और सांसद मौजूद जी फिजिकली यहीं पे थे कार्यक्रम में। तो और पूरा भाजपा का जो अमला था वो पूरा वहाँ पे सभी को आमंत्रण था और सब लोग आए। तो और इन्होंने उस दिन उद्घाटन किया। अब हमें समझ में ये भी नहीं आ रहा, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि ये जनता की, हमारे क्षेत्रीय जो जनता है, हमारे यहाँ की यूथ है, और करीब करीब 3 दर्जन से अधिक जाने चली गई, परिवार अनाथ हो गए, उनके घर में खाने कमाने का जो व्यक्ति था वो चला गया, और उन परिवारों की बड़ी दुर्दशा है। और ना तो उनको मुआवजा दिया गया किसी प्रकार से, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट्स हुए, ये एक्सीडेंट्स सामान्य एक्सीडेंट्स नहीं है, रोड एक्सीडेंट। ये गड्ढों के वजह से जो बड़े बड़े गड्ढे हुए, और यहाँ पे जो ट्राला चलता है, सिट्टू की गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं ना कहीं सुभाष जी ये भाजपा की विफलता का कारण है। हाँ, ये इनकी विफलता भी कहेंगे, या इनकी जो नाकामी हम कह सकते हैं कि, या काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और इसमें एक प्रकार की गुटबाजी की राजनीति चल रही है कि हमने उनको श्रेय नहीं देना है, हम श्रेय लेना है। एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी के विधायक हैं, और हमारे मुख्यमंत्री है, सरकार के लोग हैं। तो सरकार के लोगों ने कभी कोई नारियल फोड़ा, कभी कोई नारियल फोड़ा, तो जैसे मजाक जैसे हो गया, हास्यास्पद हो गया। हाँ, तो सुभाष जी आपकी बात रोक रहा हूँ। जिस प्रकार नारियल तोड़ने का सिलसिला दिनेशपुर मटकोटा रोड का लगातार चल रहा है, लेकिन नारियल के साथ साथ रोड निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पर सुभाष जी मैं आपसे पूछूंगा कि नारियल तोड़ने का जो सिलसिला चल रहा है, ये कब तक चलेगा? मैं इसमें तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय सांसद महोदय जी ने इसका उद्घाटन करके गए। अब मैं समझता हूँ कि अब इनकी बात सच साबित हो, क्योंकि पहले तो सब झूठा साबित हुआ सारा चीज़। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि ये मात्र 16 किलोमीटर हो गया, मटकोटा से लेकर गदरपुर तक, बहुत छोटी सी सड़क है।
और मुख्य सड़क हम कहेंगे ज़रूर, पर बहुत इसकी लेंथ बहुत कम है। और इस छोटी सी सड़क को बनाने में 23 में मैंने धरना किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने किया है इन्होंने। ठीक है, हम अगर इस बात को सच मानते हैं तब भी तो मुख्यमंत्री जी के काम की निष्क्रियता समाज के सामने है, क्षेत्रीय जनता के सामने, कि वो यहाँ के लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है कि भैया इतना समय लग गया आपको इस काम को करने के लिए। दूसरी बात, ये केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने पैसा स्वीकृत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद जरूर करूंगा। पर उत्तराखंड सरकार एक छोटी सी सड़क बनाने के लिए केंद्र पे निर्भर हो जाए, ये तो मतलब हंसने जैसी बात है, क्योंकि यहाँ की जनता टैक्स नहीं दे रही है। यहाँ की जनता प्रॉपरली टैक्स दे रही है आपको, आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और एक 16 किलोमीटर की सड़क आपसे नहीं बन पा रही है, तो आप क्यों बैठे हुए हैं गद्दी में। दूसरी बात, यहाँ पे जो जितनी मैं गदरपुर विधानसभा में तो घूमता रहता हूँ, और जितनी लिंक रोड है, छोटी छोटी सड़कें हैं जो गांव को एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उन सारे सड़कों का हालत इतना बुरा है, चलना मुश्किल है, दुभर है लोगों का जीवन स्तर सड़क के मामले में। ऐसा कभी उत्तराखंड में नहीं था, और जब से इनकी सरकार आई है, खाली बस मैं तो देखता हूँ ये सरकार होर्डिंग पे चल रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग और बड़ी बड़ी बातें, और मतलब साफ तौर से फोटो की राजनीति ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मैं बीच में भी मैंने प्रतिक्रिया दी थी, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आपने घोषणा किया है तो अब कम से कम आपकी बात सच साबित हो, और हमें ये सड़क चाहिए क्षेत्रीय जनता के लिए। सुभाष जी, आपको क्या लगता है कि जैसे 2023 में आपने आंदोलन किया, धरने पर बैठे, लेकिन सरकार जगी, चाहे थोड़ी सी लेट जगी, ये सुभाष जी का प्रयास है जो मुख्यमंत्री जी इस रोड का संज्ञान लिए हैं, लेकिन इस जिस प्रकार अजय भट्ट जी यहाँ पर आए थे, सीएम साहब आए थे, विधायक जी का भी प्रयास है, तो ये प्रयास धरातल पर दिखाई देगा या फिर एक बार नारियल फोड़ने की राजनीति चलती रहेगी? इसमें तो हम यही कहेंगे कि अब अगर नहीं बनती है तो हम बहुत सारा नारियल लेके बैठेंगे, और सभी हमारे जो नेतागण हैं सत्ताधारी, और सबको मैं बोलूँगा कि भाई आप ये हमसे नारियल ले जाइए और नारियल फोड़िए और ये सड़क बना दीजिए, कैसी भी ये सड़क जरूर बना दीजिए, ताकि जनजीवन बच जाए, हमारे यूथ बच जाए, हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी जानें बच जाए, उनका परिवार से कोई दुख की घड़ी ना आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय सांसद महोदय जी से, कि आप ये सड़क का निर्माण जल्दी, इसका काम 2 महीने के अंदर। अच्छा, एक बार सुभाष जी आपसे मैं पूछूंगा, जिस प्रकार राजनीति में अगर आपको यहाँ पर अवसर मिलता है, तो राजनीति में आने के बाद अगर अवसर मिलता है तो आपकी सोच भी यही होगी या एक अलग सोच के साथ आप राजनीति मैदान में उतरेंगे अगर अवसर मिला आपको तो? देखिए, राजनीति में आए हैं और काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और लोगों के जीवन में थोड़ी भी अगर मेरा थोड़ा सा भी सहयोग मैं कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि राजनीति में आना फिर मेरा सफल होगा। सबसे पहले तो मैं सभी जनता से भी मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीति काम की होनी चाहिए, और काम की राजनीति हो, और जिससे जनता का काम हो, जनहित का काम हो। तो राजनीति में आने का मकसद, और जो सरकारें बनती हैं डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो हमने अपनाया है पूरी दुनिया में, और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र को इसलिए अपनाया गया था कि जनता जो टैक्स रेवेन्यू देती है सरकार को, और जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता शासन में भेजती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को रिटर्न करें पॉलिसी के रूप में, कि आप सड़कें भी बनाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको हेल्थ में फैसिलिटीज़ दीजिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करिए, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाने का काम आप कर सकते हैं। तो इसलिए उसी सोच के साथ जाना चाहिए सबको। और जहाँ रही मेरी बात, अगर मुझे अवसर मिलता है और मुझे प्यार मिल रहा है, सभी लोगों का बहुत आदर सम्मान मिल रहा है, और लोग यकीन कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं हमसे, तो अगर अवसर मिलता है, ये तो जनता तय करेगी, तो जनता मालिक है लोकतंत्र में। तो हम तो एक चीज़, हम तो राजशाही के खिलाफ हैं कि ये जनतंत्र है तो जनतंत्र बना रहना चाहिए। तो जो चुन के गए वो भी जनतांत्रिक तरीके से, और
चुनने के बाद, वो पहुंचने के बाद, पावर में जाने के बाद भी वो जनता का नुमाइंदा ही रहना चाहिए। जब उसकी फीलिंग अगर चेंज होगी। सुभाष जी, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी में आपके काशीपुर के बहुत चर्चित नेता दीपक बाली पहले आम आदमी पार्टी में थे और यहाँ पर केजरीवाल जी ने उनको एक अच्छे ओहदे पर बैठा रखा था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया भाजपा ने उनको विश्वास में लिया और उसके बाद थोड़ा सा राजनीतिक लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया, वो भाजपा में चले गए। 2027 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, क्या उसी रास्ते पर सुभाष जी भी चल सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो हम उन रास्तों को हम नहीं चुनेंगे। हमें काम करना है लोगों के लिए, और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी में जहाँ पे हम जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं, उनके मुद्दे ही दूसरे हैं और उन मुद्दों पे हम उन विचारधारा को सहमत नहीं हैं। तो और जो अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे मान लीजिए किसी ने कोई निर्णय लिया राजनीतिक रूप से स्थापित होने के लिए, वो उनका अपना निजी निर्णय है। कहीं ना कहीं दिनेशपुर के विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं सुभाष जी का भी नाम शुमार है और सुभाष जी की चर्चाएं होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो कहें, चाहे भाजपा की बात कहें, चाहे किसी पार्टी की बात कहें, कहीं ना कहीं आपकी नाम की चर्चाएं होती हैं। तो 2027 में सुभाष जी, व्यक्तिगत आपसे पूछूंगा कि आपकी सोच क्या है 2027 में, किस सोच के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, या शांत रहेंगे, या क्या आपका रणनीति रहेगा? कोई पार्टी आपको विश्वास में लेके अपने पार्टी में बुलाना चाहती है, उस समय आपकी सोच क्या होगी? या 2027 में कुछ तो आपने विचार किया होगा, 2027 में किस प्रकार का मुद्दा लेकर अगर मैदान में उतरेंगे तो मुख्य मुद्दा क्या होगा, और अगर मैदान में नहीं उतरते हैं तो किस पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलने के आसार रहेंगे? सुभाष जी, देखिए, अभी तो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और पार्टी मुझे जो भी निर्देश करेगी चुनाव में भेजने का प्रस्ताव अगर पार्टी देती है, मुझे चुनाव में जाना है और मैं समझता हूँ कि जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति राजनीति में आप एक सही जगह पे स्थापित होने के बाद ही उन चीज़ों को आप कर पाएंगे जो जनता के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो राजनीति में जाना जरूरी है। मैं राजनीति में आया इसलिए कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। अब जैसे आने वाले समय में 27 में मैं फ़िलहाल तो अभी अपनी पार्टी में बना हुआ रहूँगा और अपनी पार्टी के लिए ही काम करूँगा। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो भी मुझे निर्देश करेगी हम उसको पालन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सुभाष जी, बहुत ही अच्छी बात के साथ अपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के राजनीति को परे रखते हुए बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छी सोच के साथ मीडिया से रूबरू हो रहे थे। आप तमाम ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। खबर 100 रुद्रपुर उधम सिंह नगर से फिलहाल बात चल रही थी हमारी सुभाष जी से। अगले शहर में अगले सवाल के साथ अगले दिन फिर हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।